जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। लोकसभा सांसद राहुल गांधी 25 सितंबर यानी आज बिलासपुर जिले के दौरे पर आ रहे हैं। बिलासपुर जिले के तखतपुर के परसदा गांव में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रदेश भर के 1,30,000 आवास के हितग्राहियों को 25-25 हजार रुपए की पहली किस्त का भी वितरण करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री श्रमिक आवास सहायता निर्माण योजना के तहत भी 500 हितग्राहियों को 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री और राहुल गांधी बिलासपुर जिले के लिए सम्मेलन के दौरान 524 करोड़ रुपए के 185 निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम में हाल ही में चयनित 2540 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी देंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत पहले चरण में 47,990 आवासहीन परिवारों को चुनाव से पहले 25-25 हजार रुपए की सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुकमा के छिंदगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 173 करोड़ रुपए की लागत से बने 137 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले के 681 प्राथमिक शालाओं में मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को सोमवार को पोहा, मंगलवार को दलिया, बुधवार को चना फ्राई, गुरुवार को मूंग दाल और शुक्रवार को वेज पुलाव दिया जाएगा। इससे जिले के लगभग 17,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। योजना के तहत स्कूल में खाना बनाने वाले रसोइयों को 800 रुपए अतिरिक्त रूप से प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों को टिफिन का भी वितरण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कोंडा गांव में आयोजित जिले के कार्यक्रम के लिए 103 करोड़ रुपए के 6,108 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसमें नवनिर्मित बस स्टैंड, सेंट्रल लाइब्रेरी, आदिवासी संग्रहालय समेत कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। जनजाति सुरक्षा मंच की रायपुर में हुई केंद्रीय बैठक के दौरान मूल धर्म, परंपरा, संस्कृति और रूढ़ियों को छोड़ चुके आदिवासी लोगों को जनजाति सूची से बाहर करने की मांग की गई है। वहीं धर्मांतरण आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के लाभ से वंचित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम निभाया जा रहा है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन करने की भी मांग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जसपुर से शुरू हुई दूसरी परिवर्तन यात्रा 11 दिनों के बाद जयपुर पहुंची। यहाँ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आम सभा को संबोधित किया। यात्रा में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहिब पाटिल। इस मौके पर मांडविया ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार लोगों से वादा खिलाफी की है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। 12 लाख गरीब परिवारों का आवास नहीं बन पाया है। इसके बाद यह परिवर्तन यात्रा शक्ति होते हुए सरसीवा पहुंची। परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय राज्य सहकारिता मंत्री BL वर्मा भी शामिल हुए। इस मौके पर श्री वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार घोटाले पर घोटाले कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और विधायक चंद्रदेव राय ने राज्य सरकार के ऊपर नौकरी और ट्रांसफर के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। वहीं दंतेवाड़ा से शुरू की गई भारतीय जनता पार्टी की पहली परिवर्तन यात्रा 13 दिनों के बाद आरंभ होते हुए महासमुंद पहुंची। पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल हुए। वहीं श्री साव ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए नाकाम साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, जिसका समापन बिलासपुर को 30 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को बिलासपुर आ रहे हैं के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। वहीं इस सम्मेलन को बड़े शक्ल में बदलने के लिए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट रखा गया है। आपको बता दें कि विधानसभा सीट के अनुसार प्रदेश का सबसे बड़ा बिलासपुर संभाग है, जहाँ 24 विधानसभा की सीटें आती है और इन सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरेंगे। तो वहीं बस्तर संभाग के 14 सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को जगदलपुर के दौरे पर रहेंगे। तो वहीं जगदलपुर में हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी करेंगे।
मक्का प्रसंस्करण संयंत्र के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरू की मक्का खरीदी। संयंत्र में बने इथेनॉल का ऑयल कंपनियों द्वारा किया जाएगा इस्तेमाल। मुख्यमंत्री ने कोंडा गांव के कोकड़ी में स्थापित प्रसंस्करण संयंत्र के लिए मक्का खरीदी की शुरुआत कर दी है। करीब 141 करोड़ रुपए की लागत से मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है। इस संयंत्र के माध्यम से रोजाना 80,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा और इसके उत्पादन के लिए प्रतिदिन 210 टन मक्के की जरूरत होगी। इसके बाद इथेनॉल को ऑयल कंपनियों को बेचा जाएगा और इस मिले हुए पैसे से करीब 45,000 किसान होंगे लाभान्वित। रायपुर में छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी 14 करोड़ रुपए की लागत से बनकर हो गई है तैयार। जी हां, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को जल्द ही टेनिस अकादमी मिलने वाली है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पास अकादमी का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस टेनिस अकादमी का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 27 सितम्बर को कर सकते हैं। 4 एकड़ की जमीन पर यह टेनिस अकादमी बना हुआ है, जहाँ एक मुख्य सिंथेटिक टेनिस कोर्ट और 5 प्रैक्टिस कोर्ट बनाए गए हैं। इसके अलावा मेन सिंथेटिक कोर्ट में 1000 दर्शकों की बैठने की भी व्यवस्था की गई है। खैर, प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों को अब ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से इंजीनियरिंग, नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा 25 सितंबर से स्वामी आत्मानंद कोचिंग के नाम से शुरू होगी यह योजना। इस योजना के मुताबिक प्रदेश के 146 विकासखंड मुख्यालय में BRCC केंद्र या इसके नजदीक हायर सेकेंडरी स्कूलों में कोचिंग संस्थाएं के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में कोचिंग संस्थान, SCRT और शहरी स्रोत केंद्र संचालित किए जाएंगे। पाठ्य पुस्तक निगम रायपुर के संयुक्त तत्वाधान के आधार पर चलाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी जिले के कलेक्टरों को आवश्यक कार्यवाही कर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खैरागढ़ के एकमात्र एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का रायपुर में गुपचुप तरीके से खोला गया अध्ययन केंद्र। इस अध्ययन केंद्र के विरोध में खैरागढ़ वासी निकाल रहे हैं मशाल रैली। आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि कुलपति मोक्षदा ममता चंद्राकर अपने निजी स्वार्थ के चलते खैरागढ़ शहर का बड़ा नुकसान कर रही है। कैंपस के रायपुर शिफ्ट होने पर एक तरफ जहाँ खैरागढ़ में आर्थिक मंदी आ जाएगी तो वहीं दूसरी ओर शहर की रौनक भी खत्म हो जाएगी। जहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा मशाल रैली निकालकर सरकार को चेतावनी दी गई। छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन समुदाय के द्वारा 3 दिवसीय प्रार्थना महोत्सव का आयोजन राजधानी रायपुर में किया जाएगा। रायपुर में 17 से 19 अक्टूबर तक फेस्टिवल ऑफ प्रेयर यानी प्रार्थना महोत्सव होने वाला है। मध्य भारत के सबसे बड़े चर्च में से एक सेंट पॉल्स कैथोड में होगा। इस प्रार्थना महोत्सव में देश के 27 डायलिसो और महाधर्म गुरु यानी बिशप प्रमुख शामिल होंगे। विश्व में शांति, देश व प्रदेश की तरक्की, शांति, सद्भाव, भाईचारे और मानवता की सेवा के लिए दुआ करेंगे। आपको बता दें कितना आयोजन प्रदेश में पहली बार हो रहा है। आपसे आग्रह है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। आइए चलते हैं बचे हुए समाचारों की। प्रियंका गांधी के भाषण को छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया में अपलोड कर वायरल करने वाले नेताओं के खिलाफ अब होगी कार्रवाई। जी हां, कांग्रेस नेताओं ने सिविल लाइन में दर्ज कराया मामला, आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की गई मांग। जी हां, भिलाई में आयोजित समृद्ध सम्मेलन में प्रियंका गांधी के दिए गए भाषण से छेड़छाड़ कर गलत ढंग से प्रसारित करने का मामला सामने आया है। पार्टी के विधि विभाग इस मामले में रायपुर के सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपी को कानूनी कार्यवाही कर जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। पत्थल गांव को जिला बनाने के लिए अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग में से एक है पत्थल गांव को जिला बनाने का विशाल जनसभा और रैली निकाली गई। सर्व आदिवासी समाज के द्वारा लगातार पत्थल गांव को जिला बनाने की मांग की जा रही थी। वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री के द्वारा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जिला बनाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार के 5 साल बीतने के बाद भी जिला नहीं बनाया गया। वहीं पत्थल गाँव के विधायक ने क्षेत्र की जनता को ठगने का काम किया है। वहीं संगठन का कहना है कि मांग पूरी नहीं हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के ऊर्जाधानी कोरबा में 15 दिनों में 15,000 पट्टे बांटे जाएंगे। आवासहीन व्यक्ति पट्टा गृह अधिकार अधिनियम 2023 के अंतर्गत 15 दिनों में लगभग 27 से 28 सितंबर के बीच सभी ब्लॉक में पट्टे वितरण किए जाएंगे। आपको बता दें कि पाली और पौड़ी परोड़ा ब्लॉक में 1200 आवास के पट्टे बांटे जाएंगे। वहीं कोरबा के शहरी इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों को आवास का पट्टा दिया जाएगा।
दंतेवाड़ा में नक्सलियों के द्वारा 21 से 28 सितंबर तक बस्तर संभाग में PLGA पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस बंद के दौरान नक्सली अंदरूनी इलाके के आवागमन प्रभावित करने के साथ ही बड़े वारदातों को अंजाम देते हैं और इसके लिए नक्सलियों के द्वारा बस्तर बंद का आह्वान किया गया था, जिसका असर देखने को मिल रहा है। यही नहीं, बस्तर बंद के दौरान अप्रिय घटना न हो जाए इसके लिए विशाखापट्टनम से किरंदुल तक जाने वाली 2 यात्री ट्रेनों को दंतेवाड़ा तक ही चलाने का फैसला। वहीं नेशनल हाईवे 30 को पुलिस की मौजूदगी में फिर से शुरू किया गया। राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण क्रेडा को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्टार अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स के द्वारा नई दिल्ली में 8वें नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट अवार्ड समारोह में सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस सुनहरे अवसर पर क्रेडा की टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी है। छत्तीसगढ़ में परिसीमन के बाद बदल जाएगा प्रदेश का राजनीतिक भूगोल। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की बढ़ेंगी सीटें। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तब 61 विधानसभा की सीटें थीं, जो सन 2003 में बढ़कर 90 हो गई। इसके बाद 2026 में जनगणना होनी है, जिसके बाद परिसीमन का कार्य किया जाएगा। वहीं सेंसस ऑफ कैलकुलेटिव रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की कुल आबादी 3 करोड़ हो जाएगी, जिसमें 2.5 करोड़ मतदाता होंगे। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए साल 2026 के बाद प्रदेश में विधानसभा की सीटें बढ़कर 130 से 140 के बीच हो जाएगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लोकसभा की 11 सीटें बढ़कर 2026 तक 17 सीटें हो जाएंगी। तो वहीं राज्यसभा की 5 सीटें बढ़कर 7 सीटों में बदल जाएगी। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई खत्म, पहली लिस्ट अब कभी भी आ सकती है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। भाजपा, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और शिवसेना ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही। प्रदेश कांग्रेस बैठक इस बारे में 3 घंटे तक चली, जहाँ प्रत्याशी चयन में लंबी चर्चा हुई। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बताया कि कोर कमेटी की बैठक के बाद पहली लिस्ट जारी होगी। इस बार 2023 में 90 में से करीब 22 से 23 महिलाओं को टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। आगामी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के दौरे के बाद होगी। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक पहली लिस्ट कांग्रेस जारी कर सकती है।